नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश बजट 2024 पे। मैं हूं मुकुल शर्मा। पिछला एक दशक भारत के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। अर्थव्यवस्था के 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आना की बात हो या फिर विकसित भारत के सपने को सार्थक करने के लिए 4 अमृत स्तंभों यानी गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सशक्त बनाना हो। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज विश्व में भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसके साथ ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति की ओर भी बढ़ रहा है। लेकिन इस तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ते भारत का अगर बात की जाए तो उसका बजट आज पेश होने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ आम जनता की उम्मीदें हैं, कारोबारियों की उम्मीदें हैं, हर एक वर्ग को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये जो बजट है ये विकसित भारत की जो नींव है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास बनाएंगी। वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। पीएम मोदी ने इसे अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आई सरकार द्वारा बजट पेश करने को देश गौरवशाली घटना के रूप में देख रहा है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद संसद में पेश होने वाले आम बजट पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ फोटो ऑप किया। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। ये बेहद खास होगा क्योंकि इसी के साथ वो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास भी बनाएंगी। लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद राज्यसभा में भी आम बजट की कॉपी सभा पटल पर रखी जाएगी। आम बजट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। साथ ही उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाओं पर सबकी नजर होगी। वित्त मंत्री एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई कदमों का ऐलान कर सकती हैं। अगले 25 साल के विकास की बुनियाद तैयार करने वाले बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण पर भी खास जोर रहेगा। रेल, राजमार्ग और हवाई संपर्क परियोजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। वहीं इस बजट से महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और मध्य वर्ग को भी राहत की उम्मीद है। इस बार का जो बजट आने वाला है उसमें व्यापारियों को बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए बहुत राहत प्रदान की जाएगी। बजट में ऐसे प्रावधान करना चाहिए केंद्रीय बजट में, और बिहार में भी ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे रोजगार की जो बड़ी संभावना है उसको आगे बढ़ाया जाए। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पांव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। बजट सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश होने वाला बजट कैसा होगा इसके संकेत दे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार निर्धारित अवधि में दी गई गारंटियों को वास्तविक रूप से साकार करने के लिए काम कर रही है और ये बजट मौजूदा सरकार के अगले 5 वर्षों की दिशा निर्धारित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के सपने की मजबूत नींव भी रखेगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है।
पिछले लगातार 3 वर्षों में करीब 8% की वृद्धि के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। आर्थिक सर्वे के आंकड़ों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति की झलक मिलती है। साथ ही ये सर्वे सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दिखाता है। इसमें बताया गया है कि अमृतकाल की विकास रणनीति जिन 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, उनमें निजी निवेश को प्रोत्साहन, MSME का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने के लिए वित्त पोषण, शिक्षा व रोजगार के बीच खाई को पाटना और राज्यों का क्षमता निर्माण शामिल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री विकसित भारत के निर्माण के साथ ही सभी सेक्टर्स का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर बजट कुछ न कुछ खास रहा है। निर्मला सीतारमण ने 2019 में जब अपना पहला बजट पेश किया था, तब उन्होंने ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाने की परंपरा तोड़कर बही खाते में बजट पेश किया था। साल 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया, तो इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का इतिहास बनाया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में आजादी के 75वें साल में केंद्रीय बजट पेश किया था, जिसमें भारत @100 तक पहुंचने की 25 वर्षों की लंबी अवधि यानी अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट का उल्लेख किया गया था। 2023 में निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट पेश किया और 2024 में आम चुनाव से पहले उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी थी। अब भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है जब नए संकल्पों को आधार बनाकर अमृतकाल के लक्ष्यों की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, जिससे कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे, तब समृद्धि के नए शिखर को छूने का सपना पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो नए संकल्पों के साथ न सिर्फ विकसित भारत की तरफ लगातार भारत बढ़ रहा है, बल्कि जो आर्थिक विकास है उस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी के साथ उभरती अर्थव्यवस्था, और खासतौर से उसी के बजट को लेकर जब हम बात करते हैं जनता की उम्मीदों की, आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। और इन उम्मीदों के बीच खासतौर से टैक्स एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनका मानना है कि इस बार आयकर स्लैब में वित्त मंत्री कुछ बड़े बदलाव कर सकती हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही आम आदमी को भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं और किस तरह का बदलाव माना जा रहा है कि हमें इनकम टैक्स स्लैब में देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही होंगी, उस समय टैक्स पेयर्स की नजरें उनकी तरफ रहेंगी। इस बार टैक्स पेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को कई तरह की राहत दी जा सकती है। टैक्स छूट से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में भी कुछ अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। काफी लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स की धारा 80C में दी जाने वाली कटौती सीमा बढ़ाई जाए। साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव होने चाहिए। 80C के तहत कटौती को बढ़ाने की मांग काफी टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। अभी इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलेगी। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। नई और पुरानी दोनों तरह की व्यवस्थाओं में बेसिक छूट की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अभी बेसिक छूट की लिमिट नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए और पुरानी व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए है। काफी टैक्स पेयर्स को लगता है कि नई टैक्स व्यवस्था में ज्यादा स्लैब हैं, इन्हें कम किया जाना चाहिए। आगामी बजट को लेकर आम लोगों को कर के मोर्चे पर पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स छूट के विस्तार की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल इस खास पेशकश में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस विशेष पेशकश में बजट 2024। जी हां, दिन भर आप जानेंगे बजट को लेकर वो तमाम सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ DD न्यूज़ पर, और लगातार आपको हम बता रहे हैं कैसे इस बजट से अलग अलग सेक्टर्स की जो उम्मीदें हैं। आम बजट में किसान और कृषि सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इस बार इसके लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शुरुआत से ही किसान कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। किसानों की आर्थिक समृद्धि को सरकार कैसे दे रही है बढ़ावा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले एक दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान जय अनुसंधान को अपनाकर बदलाव का एक नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियों की शुरुआत की गई, जिनमें PM किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। PM किसान से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला। पिछले एक दशक में कृषि वस्तुओं के निर्यात में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज हुई है। किसानों को उत्पादन लागत से 50% अधिक रिकॉर्ड MSP मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, साथ ही नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत हुई। किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण। E-NAM के तहत 1361 मंडियों के इंटीग्रेशन से 1.8 करोड़ किसानों को मिला लाभ। यूरिया में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित। PM किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित और रोजगार के 10 लाख अवसरों का हुआ सृजन। मिट्टी की सेहत को देखते हुए किसानों को दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पानी की बचत और उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए PM किसान मानधन योजना और PM श्रम योगी मानधन योजना। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को दिया गया बढ़ावा। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला और विपणन, साथ ही ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिस वजह से इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में किसान और कृषि के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो जाना आपने कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार किस तरीके से लगातार प्रयासरत है। वहीं पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि ये भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि 10 वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की बहुआयामी रेखा से भी बाहर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना एक उज्जवल भविष्य और विकसित भारत का निर्माण करती नजर आती है, जिस वजह से इस बार के बजट से भी काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।
पिछले एक दशक में महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के साथ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत की, जिनका खाका बजट में तैयार हुआ। गरीब कल्याण से देश कल्याण की प्रतिबद्धता को सार्थक करते हुए देश में ऐतिहासिक बदलाव सामने आया, जहां सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ पाए। इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में गरीब कल्याण के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि साल दर साल सरकार के बजट में इजाफा हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए किए गए काम पर नजर डालें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिला मुफ्त खाद्यान्न। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का निर्माण। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास निर्माण को स्वीकृति। गरीबों और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मिला निशुल्क स्वास्थ्य लाभ। 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से मिली स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को मिला लाभ। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत के तहत 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों में आत्मनिर्भरता आई। अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना। इसके साथ ही हर घर नल से जल योजना के तहत दूर दराज के गांवों में भी लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास को केंद्र में रखकर काम करने वाली सरकार की वजह से आज पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, जिसकी बानगी आगामी बजट में भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गरीबी के दुष्चक्र से करीब 25 करोड़ लोग इससे बाहर आए और इसमें सरकार की नीतियां काफी कारगर रही हैं। फिलहाल इस पेशकश में हम यहां रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश बजट 2024 में। जी हाँ, बजट का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और करीब 3 घंटे 10 मिनट का समय इसमें अभी बचा है। लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए, क्योंकि बजट से पहले चर्चा होती है आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 को संसद में प्रस्तुत किया। आम बजट के ठीक एक दिन पहले पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। इसे तैयार करते हैं वित्त मंत्रालय में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम। समीक्षा में देश के विकास दर और आर्थिक स्थिरता को लेकर काफ़ी बेहतरीन तस्वीर पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की विकास दर साल 2023 और 24 में 8.2% रही। समीक्षा में 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए ज़रूरी नीतियों की सिफारिश भी की गई है। देखिए और ज़्यादा ब्यौरा हमारी इस खास रिपोर्ट में।
सोमवार को संसद में पेश किए गए साल 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर पेश की गई है वो भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद जगाती है। वैश्विक स्तर पर तमाम मुश्किलों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने औसतन 8% की दर से विकास किया और बीते साल भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतरीन 8.2% रही है। There is momentum in the economy. In fact, we are now one quarter in the new financial year, and even high-frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024, when we grew at 8.2%. So the average growth rate in the last 3 years up to March 24 has been around 8%, and as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. 467 पेज की आर्थिक समीक्षा कहती है कि कोविड महामारी के बाद उभरती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। समीक्षा के मुताबिक साल 2023-24 में राज्यों और केंद्र का कुल पूंजीगत खर्च करीब 30% बढ़ा। निजी क्षेत्र द्वारा किया गया पूंजीगत खर्च 20% बढ़कर 8.7 लाख करोड़ पर पहुंचा। 2023-24 में व्यापार घाटा कम हुआ और चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% पर है। देश की बैंकिंग और वित्तीय स्थिति मजबूत हुई और क्रेडिट ग्रोथ दहाई के आंकड़ों में रही। शेयर बाजार का मार्केट कैप बढ़ा और जीडीपी मार्केट कैप रेशियो दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया। देश में महंगाई की स्थिति पर भी तस्वीर बेहतर हुई है। साल 2023 में औसतन महंगाई दर 6.7% थी, जो साल 2024 में घटकर 5.4% पर आ गई है। आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में महंगाई दर 4.5% और 2025-26 में 4.1% हो जाएगी। समीक्षा के मुताबिक देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई, जो 2023-24 में 7.5% पर पहुंच गई। Inflationary pressures under control. In the previous 3 years, the deviation of inflation from the target of 4% is the lowest in India, and the headline inflation rate is coming well within the band and should come to below 5% in the current financial year. And of course, you all know that the core inflation is running well below 4%. Both a slew of administrative measures and monetary policy combined to make sure that inflation never got out of hand. And compared to many other nations, the fact that we had a very small deviation from our target. आर्थिक समीक्षा कहती है कि अगर बीते 10 सालों में लिए गए आर्थिक सुधारों की नीतियों पर काम जारी रहता है तो देश में 7% की आर्थिक विकास दर को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इसके लिए आर्थिक समीक्षा में नई उभरती तकनीकों और देश में रोजगार पैदा करने वाले MSME सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत की गई है। Policy is no longer about whether we do energy transition. Policy is no longer about whether we grow manufacturing. Policy is no longer about whether we do skilling or employ more women in the workforce. All these things need to be done. But how is the key issue. That is why, as I said, the mantra for reforms is all about grunt work. And that requires a tripartite compact between industry, government and academia. When I say government, it means governments rather than government in singular, union, state and local. आर्थिक समीक्षा का भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.5 से 7% के बीच रह सकती है। रोजगार सृजन को लेकर समीक्षा का मानना है कि नीतियों में MSME सेक्टर के लिए कारोबार को आसान बनाने पर जोर देना होगा और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर लंबी अवधि के लिए काम करना होगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। तो सीधे तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण जो है इस और संकेत करता है कि अभी अर्थव्यवस्था के लिए जो मोमेंटम बना हुआ है इसको और ज़्यादा मजबूती इस बजट से मिल सकती है। लेकिन किस तरह से मजबूती मिलेगी, जो तमाम उम्मीदें जो हैं उनको पूरा होता हुआ हम देखेंगे अगले 3 घंटों में, यानी करीब 11 बजे जब बजट की शुरुआत होगी। फिलहाल जो पेशकश है लगातार जारी रहेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आर्यन और आंचल आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।